तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नेवी, एसएसआर और एमआर से कमांडो कैसे बने, यानी मार्कोस कमांडोज कैसे बने, ठीक है ना। और उसके बाद आपको इसमें बताएंगे इस वीडियो में कि इंडियन नेवी में कैसे पेपर क्वालिफाई करें और कैसे क्या होता है कि इंडियन नेवी में कुछ भाइयों के डर रहता है कि क्या सेक्शनल वाइज कट ऑफ जाती है क्या, तो इसके बारे में बात करेंगे। स्टेज 1 का पेपर का कितने लेवल का होता है और स्टेज 2 का पेपर किस लेवल का होता है, किस में अच्छे नंबर लाने चाहिए और किस अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए कि हमें स्टेज 1 का पेपर पास करें, फिर स्टेज 2 का पेपर पास करें, फिर हम ट्रेनिंग पर जाएँ, ठीक ना। तो भैया इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इसी वीडियो में। बट आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि चैनल ज़रूर, जितने भी भाई अगर चैनल वीडियो देख रहे हैं, 10-20 लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये आपका अपना चैनल है, मैं भी युवा हूँ और आप भी युवा हो, तो युवा का मिलकर सपोर्ट करें तो आगे बढ़ सकते हैं आप भी और हम भी। आपका सपना पूरा होगा और हमारा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक ना भाई। तो जितने भी भाई हैं, टेलीग्राम चैनल कमेंट में पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। उस पर हम रेगुलर नोट्स वगैरह भेज रहे हैं, ठीक ना भैया। तो जितने भी भाई हैं, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी क्या सेक्शनल वाइज कट ऑफ निकालती है क्या। जैसे कि आपका 100 नंबर का पेपर एसएसआर में होता है, 100 नंबर का 25 नंबर के 4 सेक्शन होते हैं पेपर के, ठीक ना। 25 नंबर का हुआ तो देखो, स्टेज 1 का पेपर आप लोग सभी लोग जानते हो कि सेंटर होता है रेगुलर, फिर उसी सेंटर पे आपको जाना पड़ता है। हाँ, कंप्यूटर पे पेपर होता है, ठीक ना भैया, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। तो इस पेपर में अब आपका क्या क्या होता है, जैसे कि आपने इंग्लिश 25 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, जीके जीएस, ठीक ना, उसी में रीजनिंग हो गई 25 नंबर की, ठीक ना भैया। तो ये सारी चीज़ें आपका आता है, और रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई और आपका जीके जीएस वगैरह हो गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, फिजिक्स हो गई, साइंस हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि जैसे आपका 25 नंबर मैथ में है, 25 नंबर जीके जीएस में है, 25 नंबर इंग्लिश में है और 25 नंबर मैथ में है, 25 नंबर साइंस में है, ठीक। तो इसी तरह अगर 25-25 नंबर करके है तो इंग्लिश में आपको कितने नंबर पाने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश में आपको लगभग जो देखो एक्सेप्टेड कट, मतलब एक्सेप्टेड बता रहे हैं आप लोगों को। और दूसरी चीज़ कि सेक्शनल वाइज कट ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई इंडियन नेवी ने कहा कि इससे कम नंबर आपको नहीं लाने हैं। बट आप ये मान के चलिए, पिछला देखते हुए, जैसे कि कभी इंडियन नेवी ने 8 नंबर कर दिया था, कभी 4 नंबर कर दिया था, तो वो इंडियन नेवी साफ साफ लिख रखी है अपने उसमें कि भैया मैं आवश्यकता के हिसाब से निकालूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ठीक। अब ये जान लीजिए कि जैसे आपको मैं सेफ स्कोर बताता हूं कि जैसे आपको 40 से 45 नंबर लाने हैं स्टेज 1 का पेपर क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। स्टेज 2 का पेपर एसएसआर का क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 से 55 नंबर लाने हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग दिमाग में याद रखो, नोट कर लो भाई कि 40 से 45 नंबर आपको लाने हैं। तो हर सेक्शन में आपके 8 से 10 नंबर, 10 से 12 नंबर, फिर इसी तरह आपका मोटा देखा जाए तो ये मान के चलिए कि 8 से ऊपर ही नंबर आपके सब विषय में होने ही चाहिए, ठीक है ना। कोई कट ऑफ का मतलब ये नहीं है 8 नंबर आपके होंगे तो फिर 4 सब्जेक्ट में, ठीक ना। इसी तरह 8 आप अच्छा स्कोर करें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग 15-15 नंबर करें, 10 से 15 नंबर गेन कर लें इंग्लिश में, 10 से 15 मैथ में कर लें, 10 से 15 साइंस में कर लें, 10 से 15 जीके जीएस में कर लें, ठीक ना। बट अब कुछ लड़कों के डाउट होते हैं कि भैया जीके जीएस मुझे नहीं आती है, मैंने जीके जीएस में भाई 6 नंबर पा गए, जैसे हमने जीके जीएस में 6 नंबर पा गया और मैथ में हमने 20 नंबर पा गए, इंग्लिश में हमने 20 नंबर पा गए, ठीक है ना। तो 20-20 40 हो गए और 6 नंबर वो 46 हो गए। बट अब इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश में हमने बहुत कम नंबर पाए, तो इससे क्या होगा। बट आप ये अनुमान लगा के चलिए कि हर विषय में आपका कम से कम 6 से 7 नंबर होने ही चाहिए। आप मैथ में अच्छा कर लो, इंग्लिश में अच्छा कर लो और उसके बाद साइंस में अच्छा कर लो। जीके जीएस में कम भी नंबर हैं, बट इतना कम नहीं होना चाहिए कि आपके 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, ठीक है ना। इतना होगा तो फिर दिक्कत होगी। बट अगर आपके इतना नंबर है कि आप कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो तो फिर आपका नाम आएगा फर्स्ट स्टेज में, आप फर्स्ट स्टेज के लिए, फिर सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो सारे जितने भी आपके मन के डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन आप लोग ईमानदारी से तैयारी करो। आप इतना अनुमान लगा के चलो कि आपको 8 से 10 नंबर के ऊपर ही नंबर लाने हैं, ठीक।
इससे कम नंबर नहीं लेकर आना है। देखो आपकी मेहनत जो अभी होगी, स्टेज फर्स्ट के लिए मेहनत होगी, फिर स्टेज फर्स्ट के लिए बाद आपको बुलाया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए। आप अच्छा पढ़े नहीं होंगे तो स्टेज सेकंड में आप 50 से 55 नंबर कैसे गेन करेंगे भाई। वो कट ऑफ मैं मानता हूँ कि कम आ जाएगी, किसी किसी स्टेट की हाई चली जाएगी, बट जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हो वो लोग ये मान के चलिए कि आपको 50 से 55 नंबर के बीच में ही लाना है सेकंड स्टेज में। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। स्टेज फर्स्ट तो आप किसी तरह क्वालिफाई कर लोगे भाई, आपके पास नॉलेज है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया। बस स्टेज सेकंड में आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसी आएगी कि भाई आपने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से, स्टेज सेकंड का पेपर ऑफलाइन होता है, अब उसमें भी आपने अच्छा नहीं स्कोर किया तो फिर दिक्कत 100 नंबर का पेपर होता है, अच्छा नहीं स्कोर किया तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए मेरी राय माने कि आप ईमानदारी से बढ़िया पढ़ें, आप अभी ही इतने अच्छा नंबर ले आएँ फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में बढ़िया से आपका सिलेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं कि मार्कोस कैसे बने, इंडियन नेवी में मार्कोस कैसे बने, अग्निवीर के थ्रू मार्कोस कैसे बने। कुछ भाइयों के डाउट रहते हैं कि भैया मैं एसएसआर में हूँ, मैं मार्कोस बन सकता हूँ लेकिन एमआर में नहीं बन सकता हूँ। तो भैया मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को कि एमआर और एसएसआर से दोनों से मार्कोस बनते हैं। मार्कोस कैसे बनते हैं, मार्कोस कैसे आप अग्निवीर ज्वाइन करते हो, तो अग्निवीर के थ्रू आप मार्कोस कैसे बनते हो। तो देखो भैया मार्कोस कैसे बनते हो, जो मार्कोस वाला सिनारियो रहता है, देखो मार्कोस के लिए आप पहली बात तो आप इसका एसएसआर और एमआर का पेपर पास किए, स्टेज सेकंड दिया, फिजिकल और मेडिकल वगैरह दिया, फिर फाइनली आप आईएनएस सिल्का पहुँचे, गेट पर आपके लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो देखो हर चीज़ बताना आप लोगों को नहीं भाई बता सकते, अंदर की बात नहीं बता सकते भाई, तो इसीलिए मैं मोटा मोटा एक बता के चल रहा हूँ, क्योंकि इंडियन नेवी देश के साथ प्राइवेसी जो है वो प्राइवेसी मेरे अकॉर्डिंग हमेशा इसी तरह बनी रहेगी, वो प्राइवेसी कभी बाहर नहीं आएगी भाई। तो देखो ये चीज़ मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि होता क्या है। जब आप अग्निवीर की ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग के टाइम मार्कोस की टीम आती है, तो उस टीम में आप लोगों को जो भाई एसएसआर के एमआर के होते हैं, जो इच्छुक होते हैं मार्कोस कमांडो बनने के लिए, परमानेंट होने के लिए बेसिकली, तो मार्कोस बनना इतना आसान नहीं है। मार्कोस इतना कहना आसान है कि मार्कोस कमांडो, बट मार्कोस कमांडो आप लोग जानते हो कितने खतरनाक कमांडो होते हैं। जैसा कि एक सर ने भी कहा था कि 100 मगरमच्छ की ताकत एक मार्कोस में होती है, तो हाँ भाई होती है, ठीक ना। 50 से 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो तैर के जा सकते हैं समंदर में ना, तो उनके अंदर क्या कैपेसिटी रहती है वो आप लोग समझ सकते हो। सबका सपना होता है मार्कोस बनने के लिए। तो देखो भैया मार्कोस की टीम आती है, फिर वो आपको मार्कोस की टीम वहाँ पर आती है, फिर आप लोगों का टेस्ट लेती है। टेस्ट का मतलब स्विमिंग टेस्ट लेती है, ठीक है ना, फिजिकल फिटनेस का पूरा वो लेते हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आप क्या सोच सकते हो, कितना आपका सोचने की क्षमता है, कितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को सहने की, और ना, और कितना आप मतलब कि आपके अंदर कितना ज़्यादा एक्सेप्ट वो करते हैं कि कितना ज़्यादा आपके अंदर काबिलियत हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इंडियन नेवी क्या करती है कि जितने भी उसमें सेलेक्ट होते हैं, कि मान चलो जैसे 20 लड़के एक बैच से निकाले गए मार्कोस के लिए, फिर उनका मतलब कि हर चीज़ होती है, जैसे कि पुशअप है ना, और सेटअप, ये सारी चीज़ें होती हैं। रनिंग होती है, रनिंग जैसे कि 1600 मीटर की रनिंग आप लोग जानते हो, 1600 मीटर की रनिंग हुई, 5 से 6 मिनट में रनिंग उन्होंने लिया, बट 6 मिनट तक का टाइम दे दिया उन्होंने। तो जितने भाई 5 मिनट में आया तो स्कोरिंग कर देते हैं, मतलब स्कोर उसी में देते हैं कि भाई 5 मिनट में इस लड़के ने निकाला तो इसका स्कोर ये होगा। तो ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक। अब उसके साथ आपको फिर रूफ देखते हैं, क्योंकि मार्कोस की ट्रेनिंग जो होती है बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। तो मार्कोस ऐसे ही नहीं तैयार होते, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। ये मान के चलो डेली आपको 4 से 5 घंटे सोने को मिलता है, कहो वो भी ना मिले तो मतलब ट्रेनिंग, ये मान के चलो एक मार्कोस तैयार होने में कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगता है, एक मार्कोस कंप्लीट होने में। अग्निवीर के थ्रू जाते हो आप एसएसआर में जाते हो, एमआर में जाते हो, आप पेपर पास करोगे, आप एमआर की ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग आपको एसएसआर एमआर की पूरी करनी होगी, सिप तक की ट्रेनिंग आपको पूरी करनी होगी। फिर सिप के बाद आपको वो अपने वहाँ पर गोवा बुला ले जाएंगे, ठीक है ना भैया। फिर वहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग वो मार्कोस वाले कराएंगे, ठीक। तो इस तरह मार्कोस बनते हैं। तो जितने भी भाई इच्छुक होंगे, पहले आप पेपर निकालिए, पहले आप पेपर पास करिए, फिर आप अपनी दौड़ निकालिए। दौड़ निकालने के साथ साथ अपना पूरा मतलब फिजिकल फिटनेस मजबूत रखिए, और फिर वहाँ पर जब मार्कोस की टीम आएगी तो आप उसी टीम से कांटेक्ट करिए और मार्कोस बनने के लिए अपना फिजिकल स्टेमिना दीजिए और बन जाइए मार्कोस, ठीक है ना। तो जितने भी भाई हैं इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करके रखो। और मैं फिर से कहता हूँ कि वैकेंसी के चक्कर में न पड़ो, वैकेंसी तो आ ही रही है, साथ साथ तैयारी अच्छी करते रहो, और तैयारी में इतने अच्छे नंबर लाओ कि आपको किसी भी चीज़ से डर ना रहे, किसी भी चीज़ से कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और मन हो
तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगर नहीं मन तो कोई बात नहीं भाई, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर पाना चाहते हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। आपका भाई, आपका यूथ, आपका दोस्त आपके सामने खड़ा हुआ है, आप लोगों के साथ लगा हुआ है, तो आप लोग चैनल ज़रूर सपोर्ट करो। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, कुछ भाइयों के डाउट होते हैं कि भैया आप सैल्यूट कैसे कर रहे हो, मतलब कि जय हिंद दूसरे हाथ से बोल रहे हो, आपको ऐसे हाथ से बोलना चाहिए। तो भैया देखो, ये जो मोबाइल का कैमरा होता है, मैं मतलब फ्रंट वाले कैमरे से बना रहा हूँ, तो फिर इसमें जो सेल्फी वगैरह ली जाती है तो उस कैमरे से बना रहा हूँ, तो फिर दिक्कत होती है ना, तो वो उल्टा हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो सही हाथ है, ठीक ना भाई। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।